हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपका हाइड्रोकार्बन। जैसे आप ले लो C2H5, ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। CH4 कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। तो ये सभी जो यौगिक है, ये जो यौगिक कहलाते हैं, ये हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति प्रेजेंटिंग कितनी होती है। तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है वो होता है 0.03%, 0.03% होता है। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की जो संयोजकता होती है यानी कि C, कार्बन का सिंबल क्या होता है C, इसकी संयोजकता, इसकी वैलेंसी 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन O2 के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं। कितने आबंध पाए जाते हैं? 2 आबंध पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किस गुणधर्म के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या यानी कि कंपाउंड्स की संख्या अत्यधिक होती है। तो सबसे पहला तो हम जानते हैं कि कार्बन जिसका सिंबल C होता है, इसका संयोजकता यानी कि वैलेंसी 4 होता है। इसी वैलेंसी 4 के कारण जो है कार्बन जो है अत्यधिक यौगिकों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं चतु मतलब 4 हो गया, और संयोजकता मतलब वैलेंसी, यानी 4 वैलेंसी के कारण है ना, चतु संयोजकता के कारण इसमें जो है ये प्रॉपर्टी, ये गुणधर्म हो जाता है कि ये जो है अत्यधिक यौगिकों की जो है निर्माण कर सके। अत्यधिक कार्बन यौगिकों की निर्माण कर सके। ठीक है, आइए इसे हम लोग और थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग इसे और डिटेल से जानते हैं। ठीक है, देखिए कार्बन के परमाणुओं में कैटिनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है। कैटिनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है कार्बन में, जिसके कारण कार्बन के बहुत से परमाणु आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। किसके कारण करते हैं? कैटिनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है। ठीक है, इसी कारण जो है कार्बन जो है आपस में परमाणु इनके परमाणु आपस में संयोग कर यानी कि जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसी श्रृंखलन गुण के कारण ही जो होता है इनका कार्बनिक पदार्थों की संख्या यानी कि यौगिकों की संख्या अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका आप एक और रीजन के तौर पर इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। C60 C60 बकमिंस्टर फुलेरिन किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है। C60 बकमिंस्टर फुलेरिन किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट है, धातुओं की वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो धातुओं की जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? धातुओं की यानी कि मेटल की जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो मीथेन गैस उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, समजातीय श्रेणी के सदस्यों की आणविक अंतर होता है। तो आणविक अंतर CH2 का होता है। आणविक अंतर कितना का होता है? समजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक अंतर CH2 का होता है। ठीक है, यानी कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2, इनका इतना अंतर होता है समजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक अंतर में। ठीक है, जैव शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जैव शक्ति का सिद्धांत जो है वोहलर नामक एक साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन गैस है। कौन सा गैस है? मीथेन गैस, यानी CH4, जिसका आणविक सूत्र होता है CH4। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। ठीक है, नेक्स्ट है, CnH2n-2 CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये हमारा एल्काइन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, देखिए एक होता है एल्केन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है एल्केन, हो गया एल्किन, सेकंड होता है एल्किन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और तीसरा होता है एल्काइन, जिसका होता है CnH2n-2, यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं?
ओके, तो जिस कंपाउंड में CHO बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप का कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन यानी कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन जो है आबंध होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बीच जो है 3 सहसंयोजक आबंध बने होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है ना, तो ये नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, अगर ये एक दूसरे से कनेक्ट है ना, तो कनेक्ट है ना, तो तीन जो है कार्बन तीन जो है इलेक्ट्रॉन से जो है ये साझेदारी करते हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन ये देते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं। इस तरह ये आप एक दूसरे से अष्टक पूरा करके ये आबंध बना लेते हैं, एक दूसरे के बीच संयोग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है। एल्केन का होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है किसकी थोड़ी सी मात्रा भी लेने पर मृत्यु हो सकती है, ओके। अगर आप मिथाइल अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा अगर आप ले लेते हो तो आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है। तो नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन एक समावयवी है, ये क्या है, समावयवी यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल का 4 से 6% जलीय विलयन कहलाता है, तो ये मेरा सिरका कहलाता है, एसिटिक अम्ल कहलाता है, यानी कि सिरका कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बॉन्ड COOH, बॉन्ड COOH इसे नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि बॉन्ड COOH ये एक अभिक्रियाशील मूलक है, ओके। तो इस अगर कोई किसी भी कंपाउंड में अगर बॉन्ड COOH आपको मिल जाए तो आप उसे कहना कि ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का इसमें प्रकृति पाया जाता है, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप का है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये गिनती आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है CH4 किस प्रकार का यौगिक है, किस प्रकार का कंपाउंड है। तो CH4 यानी कि मीथेन, ये जो है सहसंयोजी यौगिक के अंतर्गत आता है, सहसंयोजी यौगिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्किन के सामान्य सूत्र क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि एल्किन का होता है CnH2n एल्किन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह क्या है, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह कौन है, तो बॉन्ड COOH इसका जो है अभिक्रियाशील जो है मूलक होता है, ठीक है, अभिक्रियाशील मूलक होता है बॉन्ड COOH, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट है CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड किस प्रकार का यौगिक है। तो कैल्शियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है, ओके। ये किस प्रकार का यौगिक है, एक आयनिक यौगिक है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। अगर आप इथेनॉल के ऑक्सीकरण आप करोगे तो आपको एथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा अगर आप इथेनॉल के ऑक्सीकरण करोगे तब, ठीक है। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है C2H5OH, ओके। ये अल्कोहल ग्रुप में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन युग्म यानी कौन सा जोड़ा समावयवी है यानी एक समान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप देखिए इसमें कौन सा यौगिक आपको दिख रहा है, A, B, C 3 ऑप्शन है जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या समान है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर C को देखते हैं तो कार्बन इसमें 2 है, इसमें भी कार्बन देखिए 2 है, एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, 2 कार्बन है, ओके। कार्बन यहाँ पे समान है। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो यहाँ कितना हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 5 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ, यानी 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। और इसमें देखा जाए तो 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, यानी इसमें भी 6 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी ये जो है बिल्कुल ही समान है, इसलिए ये एक क्या हो गया, समावयवी यौगिक का एक क्या हो गया, पेयर हो गया, एक युग्म हो गया, एक जोड़ा हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक है, बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक अल्कोहल है ना। बॉन्ड OH अगर किसी भी कंपाउंड में अगर आपको लगा हुआ मिल जाए, किसी भी यौगिक में लगा हुआ मिल जाए तो आप उसे कहना कि ये अल्कोहल ग्रुप के समूह के अंतर्गत आते हैं ये यौगिक, ठीक है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है C6H6, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ईथेन का आणविक सूत्र जो कि C2H6 होता है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसमें 7 सहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है, 7 सहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना करके आप देख लेना, ओके। नेक्स्ट है वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, तो ये कहलाता है आपका समावयवी यौगिक। क्या कहलाता है, समावयवी यौगिक कहलाता है, ओके। नेक्स्ट है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली
बाहर से काली हो रही हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जो हमारा फ्लेम जो है, जो हमारा ईंधन है, ये पूरी तरह नहीं जल रहा है, यानी कि अच्छी तरह ये जल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ईंधन में कुछ ना कुछ खराबी हो चुका है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही, इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।